हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, है ना, जिसमें आपके पास कार्बन लगे नहीं होते, हमें लगाने होते हैं। फंक्शनल ग्रुप तो अगेन आपको दिख गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड का लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब आपने यहाँ पे पहले कार्बन लगा देने हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, जहाँ भी आपका ये है वहाँ पे आप पहले कार्बन लगा दो, ठीक है। कार्बन लगाने के बाद आप हाइड्रोजन पूरी कर दो। इसका एक बॉन्ड है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लगाओगे, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। इधर इसके 3 बॉन्ड बने हैं तो 1 हाइड्रोजन लगाओगे। दैन इसके 4 बने हैं तो कोई हाइड्रोजन नहीं, इसके 3 बने हैं तो 1 हाइड्रोजन, ठीक है। इसके 3 बने हैं तो 1 हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे देखो 1 2 3 4, इसके 4 पूरे हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, आपने जो चेन सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट, वो यही वाली होगी 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3 एंड 4, सही है। तो आपने ध्यान रखना है कि आपकी चेन होगी सिलेक्ट, सही है। तो अब आपने ध्यान रखना है, आपका ये बनेगा सब्स्टिट्यूएंट, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपकी चेन यही बनेगी, मेन चेन यही बनेगी, क्योंकि इसमें क्या इंक्लूड है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। अब आप देखो इसका नाम लिखोगे तो ये कॉम्प्लेक्स है, तो एक बार मैंने डैश बना दिया है कि 2 पे लगा पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम। देन कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, 4 की है तो ब्यूट। सेकेंड पोजीशन पे लगा डबल बॉन्ड, तो आपको उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी, ब्यूट 2 इन, एंड 1 पे क्या आ गया, फंक्शनल ग्रुप, तो क्या लगाओगे, ओइक एसिड, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि हम नाम कैसे लिखते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। तो आप देखो जहाँ से ये डायरेक्टली अटैच है, इसको आप नंबर क्या डालने वाले हो, 1, ठीक है। जहाँ से ये डायरेक्टली अटैच है इसको नंबर दोगे 1, ठीक है। फिर उसके बाद देखो नंबरिंग कैसे करनी है, इसको अलग से बना लो, ठीक है। इसको नाम लिखने के लिए मैंने आपको बताया था, इसको अलग से बना लो, तो ये मेरा अलग से बन गया, ठीक है। अब आप देखो इसको तो 1 जाना है, अगर आप इधर से जाओगे तो भी डबल बॉन्ड को 2 जाएगा, इधर से जाओगे तो भी डबल बॉन्ड को 2 जाएगा। लेकिन अगर आप इधर से जाते हो तो सब्स्टिट्यूएंट को 3 चला जाएगा, है ना। तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड का भी फ़ायदा है और सब्स्टिट्यूएंट का भी फ़ायदा है, ठीक है जी। तो आप क्या नाम लिखोगे, 2 मिथाइल, ठीक है, प्रोप 2 इन, क्या बनेगा, 2 मिथाइल, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 पे मिथाइल, ठीक है। 3 कार्बन है, देखो इसका नाम आपको कैसे लिखना है, इसका नाम आप लिखोगे 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, ठीक है। देन आप देखो साइक्लिक है तो साइक्लो, ठीक है। उसके बाद 3 कार्बन है तो प्रॉप, ठीक, एंड 2 पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड है तो इन, ठीक है। तो क्या बना, 2 मिथाइल साइक्लोप्रॉप 2 इन। क्योंकि हम इसे एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो पीछे क्या लगाएंगे, इनाइल, YL कर देंगे, क्या कर देंगे, YL। तो यहाँ लिखते वक्त हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल साइक्लोप्रॉप 2 इन, नहीं पाओगे, क्या पाओगे, इनाइल, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इस तरह से आप इनके क्या लिख सकते हो, नेम लिख सकते हो।